आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल DM मोहन जी पे एक बार फिर शुक्रिया आप सबका। और जैसा कि हम सब चुनाव का मौसम है तो चुनाव की चर्चा होना तो लाजमी है। तो कुछ झलक आपको मैं दिखा दूं कि अभी अभी कुछ देर पहले BBC का सर्वे आया। उस सर्वे के आकलन के हिसाब से मैं BBC के सर्वे का आकलन उन्हीं की भाषा में मैं आपको कर रहा हूँ और उनकी जानकारी साझा मैं आपसे करने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि ये हमारे सर्वे तो है नहीं, हमारा आकलन तो है नहीं, BBC का ये आकलन है कुल मिला के। तो BBC का एक चुनावी सर्वे 2024 भारतीय चुनावी सर्वेक्षण के परिप्रेक्ष्य में मैं उसका एक मोटा मोटी आपको अनुमान बता रहा हूँ। जैसे कि बंगाल से हम शुरू करते हैं तो मैं आपको एक साझा जानकारी दे दूँ। चूँकि ममता बनर्जी महागठबंधन में है, लेकिन वहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन सीट में आपको महागठबंधन के खाते में आपको मैं वहाँ जानकारी देने का प्रयास करूँगा। फिर केरला में वहाँ अलग अलग है, लेकिन वहाँ भी आपको मैं जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि वो महागठबंधन के खाते में आएंगे। तो बंगाल में आपको 42 सीट है और 42 सीट का जो BBC का जो सर्वे का जो रुझान आया है तो 30 सीट महागठबंधन के खाते में और 12 सीट NDA के खाते में दिखाई जा रही है। 14 सीट झारखंड में 14 सीट है। 14 सीट में आपको महागठबंधन के खाते में 9 और NDA अलायंस के खाते में 5 सीट दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, लेकिन 29 सीट में आपको 7 सीट महागठबंधन के खाते में और 22 सीट आपको NDA अलायंस के खाते में। छत्तीसगढ़ में 15 सीट है, जैसा कि हम सबको मालूम है। 4 सीट महागठबंधन के खाते में और 11 सीट NDA के खाते में दिखाई जा रही है। 48 सीट महाराष्ट्र में 28 सीट आपको महागठबंधन के खाते में और 17 सीट NDA के खाते में दिखाई जा रही है। 2 सीट अन्य के खाते में दिखाई जा रही है वहाँ। तेलंगाना में 17 सीट है। 17 सीट आपको 10 सीट महागठबंधन के खाते में और 4 सीट NDA अलायंस के खाते में। 3 सीट आपको अन्य के खाते में दिखाई जा रही है। कर्नाटका में आपको 28 सीट में 18 सीट आपको महागठबंधन के खाते में और 10 सीट NDA अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है। इसके बाद आते हैं गोवा। गोवा में आपको 2 सीट है। 2 सीट, 1 सीट महागठबंधन के खाते में और 1 सीट NDA अलायंस के खाते में। केरला में आते हैं तो केरला में महागठबंधन के खाते में 19 सीट और 1 सीट NDA के खाते में दिखाई जा रही है। तमिलनाडु में 39 सीट है। 39 सीट में 38 सीट आपको महागठबंधन के खाते में और 1 सीट आपको NDA अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है। आंध्रा में 25 सीट है, लेकिन वहाँ YSR का जो अपना दल है वो किसी के गठबंधन में नहीं है, तो YSR के वहाँ 15 सीट दिखाए जा रहे हैं और 9 सीट NDA अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है और 1 सीट आपको अन्य यानी कांग्रेस के खाते में दिखाई जा रही है। गुजरात में 26 सीट है तो 26 में 23 सीट NDA अलायंस के खाते में और 3 सीट महागठबंधन के खाते में दिखाई जा रही है। राजस्थान में जैसे कि हम सबको मालूम है 25 सीट वहाँ है। 25 में 10 महागठबंधन के खाते में और 15 सीट NDA अलायंस के खाते में है। पंजाब में आपका 13 है। 13 में 10 महागठबंधन के खाते में और 1 सीट NDA अलायंस के खाते में। 2 सीट अन्य के खाते में, अकाली दल हो कोई और दल हो, अन्य के खाते में दिखाई जा रही है। हरियाणा में आपके 10 सीट है। 10 में 3 महागठबंधन के खाते में और 7 NDA अलायंस के खाते में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के चूँकि धारा 370 हटने के बाद वहाँ तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश में अब भी है, तो वहाँ 6 लोकसभा सीट है। 4 सीट महागठबंधन के खाते में और 2 सीट NDA अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है। हिमाचल में 4 है। हिमाचल में 4 में 2 महागठबंधन के खाते में और 2 NDA अलायंस के खाते में। उत्तराखंड में 5 सीट है। 5 सीट में 1 महागठबंधन के खाते में और 4 सीट NDA अलायंस के खाते में। दिल्ली में 60 सीट है। 7 सीट में आपको 2 महागठबंधन के खाते में और 5 सीट NDA अलायंस के खाते में आपको दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। 80 सीट में से 24 सीट आपको महागठबंधन के खाते में और 54 सीट आपको NDA अलायंस के खाते में। 2 अन्य के खाते में, 2 अन्य BSP भी हो सकती है और कोई अन्य दल भी हो सकता है। बिहार में 40 सीट है। 40 में 15 महागठबंधन के खाते में और 25 सीट NDA अलायंस के खाते में। उड़ीसा में 21 सीट है, लेकिन वहाँ बीजू जनता दल जो किसी भी गठबंधन के घटक दल नहीं है। 11 सीट बीजू जनता दल के खाते में और 7 सीट NDA अलायंस के खाते में। 3 सीट अन्य के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में दिखाई जा रही है। सिक्किम में 1 सीट है। 1 सीट आपको NDA अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है।
असम में 14 सीट है, 14 में आपको 6 महागठबंधन के खाते में, 8 एनडीए अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है। मेघालय में 2 सीट है, 2 सीट एक एनडीए अलायंस के खाते में और 1 महागठबंधन के खाते में दिखाई जा रही है। और अरुणाचल में भी 2 सीट है, 2 सीट में अरुणाचल में 1 महागठबंधन के खाते में और 1 इंडिया अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है। नागालैंड में 1 सीट है और 1 सीट महागठबंधन के खाते में दिखाई जा रही है। मणिपुर में 2 सीट है, 2 सीट महागठबंधन के खाते में दिखाई जा रही है। मिजोरम में 1 सीट है और 1 सीट आपको महागठबंधन के खाते में दिखाई जा रही है। त्रिपुरा में 2 सीट है, 2 सीट में 1 सीट महागठबंधन के खाते में और 1 सीट एनडीए अलायंस के खाते में। और कुछ वहाँ जो लक्षद्वीप है और जो अंडमान निकोबार द्वीप है वहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई जा रही है वो सीट। और कुल मिला के 545 सीट का जो बीबीसी के सर्वे का जो रुझान है अभी तक के सर्वे का, 253 सीट एनडीए अलायंस के खाते में दिखाई जा रही है और महागठबंधन के खाते में 255 सीट दिखाई जा रही है। अन्य के खाते में 35 सीट आपको दिखाई जा रही है। जो अन्य के खाते में 35 सीट है वो भारत में अन्य के खाते में जैसे YSR जगनमोहन रेड्डी का पार्टी जो है आंध्रा में है उसके खाते में जो दिखाई जा रही है। फिर आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन से अलग है बीएसपी, उसके खाते में दिखाई जा रही है। तो अन्य मिला के आपको 35 सीट दिखाई जा रही है। और अभी तो चुनाव 3 फेज के बाकी है। ये तो एक अनुमानित आंकड़ा है, जैसे बिहार का है, यूपी में है, दिल्ली में चुनाव आपके जो होने हैं तो यहाँ सीट किसी का घट भी सकता है, किसी का बढ़ भी सकता है। तो बीबीसी के सर्वे के आकलन के हिसाब से अभी तक जो आए हैं तो एनडीए की कुल सीट आपको आ रही है 253 और महागठबंधन की अभी तक बीबीसी के सर्वे के अनुसार 255 सीट आ रही है और अन्य को 35 सीट मिलने जा रही है। ये कुल मिला के 2024 के भारतीय चुनाव का एक बीबीसी का सर्वे रिपोर्ट आया है। और अभी आपको बता दें कि ये 3 चरण के चुनाव अभी और बाकी है, जैसे कि बिहार में बाकी है, आपको दिल्ली में बाकी है, आपको यूपी में बाकी है, आपको झारखंड में बाकी है, आपको बंगाल में बाकी है और अन्य तमाम जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे आपको अभी बाकी है। इसमें आप क्या रुझान आते हैं, इस रुझान के परिप्रेक्ष्य में भी हमें आकलन करना पड़ेगा। ये तो अभी तक के एक रुझान है। आपको इस रुझान में किसी का सीट बहुत कम भी आ सकता है और किसी का मार्जिन ऊपर तक भी जा सकता है। तो अभी तक जो लहर है, जो एक अनुमान है, ये इसकी हमने चर्चा की। हमने अपनी चर्चा तो नहीं की, हमने बीबीसी के सर्वे की चर्चा की और इस चर्चा को आपसे साझा करने का प्रयास किया है। और इसी चर्चा के साथ हम इस चुनावी बीबीसी के सर्वे चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।